बिहार के एक उद्योगपति अजय सिंह जी अभी हमारे साथ हैं और पीछे इनका जो है विशाल प्लांट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और आज पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश में जो है सबसे ज्यादा चर्चा का विषय जो है ये प्लांट बना हुआ है, इथेनॉल का प्लांट है। इस प्लांट से उम्मीद था कि बिहार के बेरोजगार लोगों को बिहार में रोजगार दिया जाएगा। और कमाल की बात यह है कि इस प्लांट में गुजरात से नौकरी छोड़कर बहुत सारे लोग आए और इसमें काम करना शुरू किए। और 700 से ज़्यादा लोगों को जो है इन्होंने एक प्लांट से रोजगार दिया। हालांकि इसके अलावा भी जो है बहुत सारा इंडस्ट्री जो है इनके पास है। आज ये गिड़गिड़ा रहे हैं, सरकार से जो है गुहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे प्लांट की ये जो 4 टंकियां है, इन चारों टंकियों को जो है सरकार जो है फुल रहने दे और इन चारों टंकियों का जो इथेनॉल है वो सरकार जो है पर मंथ ले ले। लेकिन सरकार कह रहा है कि हम 4 टंकी में से जो है 2 टंकी लेंगे और 2 टंकी जो है आप गंगा नदी में डालिए या बिहार में कहीं बेचिए। अब कमाल की बात यह है कि ये तो साबुन बना नहीं रहे हैं जो मार्केट में जो है बेच दे, ये बना रहे हैं इथेनॉल। और आप लोगों में से कोई इथेनॉल खरीदता नहीं है। इथेनॉल तो जब खरीदेगा तब सरकार ही कर देगा। मेरे पास जो है ये आंकड़ा है, डेटा है जो इन्होंने दिया है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्ते मनीष जी, आपका क्या कहानी है ये बताइए, क्योंकि आप अच्छे ढंग से बताएंगे। एक्चुअली इथेनॉल को समझना होगा पहले। हाँ। चीजों को देखिए, हम लोग इंडस्ट्री से और बिहार सरकार के बुलावे पे एक प्रोत्साहन नीति पे, आह्वान पे, आपको दौर याद हुआ 2021 का, जब बिहार सरकार जब बना था उस समय पूरे देश भर में घूम घूम करके बिहार के मंत्रीगण और अधिकारीगण व्यापारियों को लुभावने कैसे आइए बिहार में इथेनॉल प्लांट लगाइए, इथेनॉल लगाइए, कुछ भी लगाइए। उसी प्रोत्साहन नीति बनी थी, पॉलिसी बनी थी। ये आपको दिखाऊं मैं, बिहार में एक पॉलिसी बनी थी, ये बिहार इथेनॉल पॉलिसी, कि आप आइए और बिहार में प्लांट लगाइए। तो हम लोग उसी आह्वान पे बिहार आए और यहाँ प्लांट सेटअप किए। अब मेरे भी दिल में चूंकि एक बिहारी हूँ तो हमेशा रहता है कि बिहार में कुछ करें, लोग को रोजगार दें, नौकरियां दें। अच्छा, कहाँ से आए थे आप? एक्चुअली मैं उस समय रहता था मुंबई में। हाँ। मुंबई में चूंकि मेरा अलग भी काम है, डिफरेंट काम है, अपना पूरे देश में काम है, ऑप्टिकल फाइबर का काम है, बॉलीवुड फिल्मों का काम है, अलग भी सेक्टर में काम है। लेकिन चूंकि बिहार हमेशा 30 रहता है बिहार में कुछ किया जाए, जब ये एक माहौल बना कि नहीं बिहार में उद्योग लगाना है, तो मैं बिहार आया कि बिहार में सेटअप करते हैं। तो उसमें इथेनॉल की बात आई, सरकार ने भी कहा इथेनॉल प्लांट लगाइए। हम लोग आगे जब बढ़े इथेनॉल प्लांट सेटअप किया। सरकार की प्रोत्साहन नीति, सरकार ने बढ़ चढ़ की बातें की, ओएमसी का टेंडर आया, हम लोग टेंडर में सरकार ने एग्रीमेंट किया कि 10 साल तक आप इथेनॉल बनाएंगे, सरकार खरीदेगी, अब वो कहीं मार्केट में नहीं बेचना है। 10 साल तक 10 साल तक जो ये एग्रीमेंट का कॉपी जो है मेरे पास है। हाँ, ये एग्रीमेंट की कॉपी नहीं है, एग्रीमेंट की कॉपी ये है। देखिए, ये हमारा एग्रीमेंट है गवर्नमेंट के साथ, 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पे। हाँ, गवर्नमेंट के साथ। तो ये हमारा एग्रीमेंट हुआ है सरकार के साथ। हाँ, पूरा एग्रीमेंट होने के बाद फिर क्या किया? हम लोग अभी प्लांट हम लोग ने सेटअप लगाना चालू किया 2022 में, नींव रखा प्लांट लगाने का। 2024 से प्रोडक्शन चालू हो गया प्लांट का, मार्च में 2024 का। 2024 से लेके 10 साल। 10 साल, हाँ, 34 तक। हाँ, 34 तक हम लोग ने प्लांट से चालू किया। तो हमारा अक्टूबर 2025 तक हमारा प्लांट से जितना प्लांट की कैपेसिटी था, हमारा प्लांट का पर डे 1 लाख लीटर। 1 लाख लीटर। लेकिन सरकार हमसे मांग करता था कि आप 1.5 लाख दीजिए। हाँ, मतलब कि आपका कैपेसिटी जो है 1 लाख लीटर था और सरकार मांग करता था 1.5 लाख भी दे दीजिए तो ले लेंगे। मतलब कि आपके पास जो ये 4 टंकी था, 2 टंकी और लगा देते, हाँ, तो भी मिल जाता, तो भी चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था। 1.5 साल तक हमसे पूरा भर के इथेनॉल हमसे लिया गया। हमसे नहीं, बिहार में 14 इथेनॉल प्लांट है, सबसे लिया गया। एक चूंकि हर साल एक टेंडर होता है, एग्रीमेंट 10 साल का है, लेकिन टेंडर हर साल होता है। चूंकि इथेनॉल अलग अलग फीड से बनता है, मक्का से, टुकड़ा चावल से, शुगर से, एफसीआई राइस से, सबका अलग अलग रेट्स है। तो उसमें टेंडर होता है और कहां सप्लाई होगा उसके लिए आता है मामला, रेट्स फिक्स रहता है। तो जब ये 17 अक्टूबर 2025 को जो हम लोग टेंडर का जब रिजल्ट आया, जो लोकेशन आया, तो हम लोग शॉक्ड हो गए। आप लोगों का जो है 88 जो है प्लांट को जो है 100% जो है 45% कवर कर दिया। हाँ, ऑर्डर 100% था और उसके बाद से अभी घटा के जो है 45% पे कर दिया सीधा। देखिए, ये हमारा ऑर्डर का कभी था। देखिए, ये पिछला साल क्वार्टर का, नवंबर 24 से लेके और अक्टूबर 25 तक
3,26,60,000 लीटर का ऑर्डर था। हमने सप्लाई भी किया। लेकिन जैसे ही नवंबर हम आते हैं, 1 नवंबर से 26 और अक्टूबर 26 तक ये ऑर्डर मेरा हो गया 1,63,00,000, सीधे आधा कर दिया। सीधे आधा से भी कम, आधा से भी कम कर दिया। 45%। 45%। हाँ। अब स्थिति ये बना कि अब हम प्लांट को मात्र साल में 180 दिन चला सकते हैं। हाँ, मतलब जो 300 दिन चलाना था वो 180 दिन चले आएंगे। हाँ। अब इस पे हमारा प्लांट सर्वाइव कैसे करे? उसी समय से हम लोग बहुत तकलीफ में आ गए, क्योंकि इथेनॉल का रेट फिक्स है। एक इंडस्ट्री बिहार में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, वो था इंडस्ट्री इथेनॉल का। बिल्कुल था। कोरोना काल में पूरे देश में, कोरोना काल के बाद पूरे देश में सबसे ज्यादा इथेनॉल प्लांट जो है बिहार में लगा। नया इथेनॉल प्लांट सबसे ज्यादा बिहार में लगा। और उस इथेनॉल प्लांट का जो है रीढ़ का हड्डी जो है सप्लाई चेन, उसे जो है तोड़ा जा रहा है। हाँ, अब खासकर बिहार में देखिए। हाँ। क्या पता नहीं अभी जो ये आपने जो लिस्ट दिया है, इसमें जो है यहाँ पे ये है, ये ध्यान से देखिए आप लोग। बिहार के साथ जो है किस प्रकार से जो है भेदभाव किया जाता है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो है बिहार है, और बिहार में 14 इथेनॉल प्लांट है, और उनको जो है सिर्फ और सिर्फ उनसे जो है सरकार 45% ही इथेनॉल लेगा। यानी अगर इस लिस्ट में देखा जाए तो सबसे नीचे जो है बिहार है। ऐसे नाम ऊपर है, लेकिन जो है सप्लाई के मामले में सबसे नीचे है। अब देखिए तमिलनाडु ऑलरेडी रिच स्टेट है, और वहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रियां जो है सर्वाइव कर रही है, ग्रो कर रही है, उससे जो है 100% इथेनॉल लिया जा रहा है। राजस्थान से जो है 100% लिया जा रहा है, और कमाल की बात है मोदी जी वाला गुजरात से भी 100% इथेनॉल लिया जा रहा है। बिहार के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? अब चूंकि देखिए, अब सरकार का निर्णय होता है। अब इसमें क्या हुआ, जैसे बहुत सारे प्लांट्स बाद में आए लगे। अब सरकार की क्या, हम लोग ही समझने की कोशिश करते हैं। सरकार से बात कर रहे हैं, हम लगातार मिले, हम लोग केंद्रीय मंत्री से मिले, पेट्रोलियम सेक्रेटरी से मिले, कि भाई हम लोग तो एग्रीमेंट बाहरी है, हमारे साथ करार किया गया है, करार के तहत हमसे करार किया गया, तो पहला प्रायोरिटी हमें मिलना चाहिए। हाँ। अभी क्या है कि जिसके पास एग्रीमेंट नहीं था उनको भी उन्होंने इथेनॉल अलॉट किया। हाँ। जिनके पास एग्रीमेंट नहीं था। हाँ। जो मान लेते कुछ लोगों ने लगा लिया प्लांट, बहुत सारे। ये जो देखेंगे तो पूरे ग्रेन का 94 प्लांट लगे जिसके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है, नॉन एग्रीमेंट वाले हैं। हाँ, उसमें गुजरात को प्लांट लगा, उसको 100% मिला। हाँ, जिसको एग्रीमेंट नहीं है उसको 100% मिला। नॉन तेलंगाना में बिना एग्रीमेंट का 94% मिला। हाँ। कोई एग्रीमेंट नहीं, उसके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है। क्योंकि हम प्रायोरिटी वाले थे, हमें नहीं छोड़ करके उनको दिया गया। और आप लोग जो है प्रायोरिटी वाले हैं, आपका जो है 45% कर दिया गया, और गुजरात वाला जो है विदाउट एग्रीमेंट का जो है बना, उसको जो है 100% कर दिया गया। तो ये थोड़ा सा बहुत मन में तकलीफ हुआ। हाँ। देखिए, हम लोग अगर अच्छा, सरकार ये स्थिति देखने के बाद कोई बिजनेसमैन जो है बिहार में जो है इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेगा? मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट नहीं। मैं तो बिहार के पक्ष में रहता हूं। हाँ। मैं अलवेज चाहता हूं कि बिहार में उद्योग लगे, क्योंकि मैं बिहारी हूं। ये कंडीशन देखने के बाद अभी चूंकि इथेनॉल एक ऐसा चीज हो गया, देखिए। हाँ। बाकी चीज प्लांट लगाना है, अगर मान लिया मार्केट की चीजें हैं, कोई राइस मिल लगा रहा है, मैदा लगा रहा है, साबुन लगा रहा है, कपड़ा, तो अलग अलग पब्लिक यूज करता है। हम जो थे ना, हम लोग पब्लिक यूज की चीज नहीं है। हमारे इथेनॉल अगर पब्लिक यूज का चीज होता तो हमें आज गिराने की जरूरत नहीं था। हम मार्केट में रहते, मार्केट में बेचते, तो कर सकते थे। दूसरा अगर कोई उद्योग लगता। अच्छा, इस इंडस्ट्री के साथ जो है शराब इंडस्ट्री जो है अगर इंक्लूड कर दिया जाए, शराब इंडस्ट्री जो है इसके साथ इंक्लूड कर दिया जाए, तो क्या वो सही रहेगा? सही रहेगा। देखिए क्या होता है, दूसरे भारत के, क्योंकि ये तो सब एक दूसरे का बाई प्रोडक्ट होते हैं। बिल्कुल बाई प्रोडक्ट होते हैं। क्या होता है, पूरे देश में ये नीतियां हैं, जैसे दूसरे राज्य को दिक्कत नहीं होगी। हाँ। वो लोग दूसरा में शिफ्ट हो जाएगा। हाँ। बिहार में चूंकि ईएनए की पॉलिसी नहीं है, ईएनए की पॉलिसी थी, हालांकि ऐसे ये नहीं कहूंगा बिहार शराब का फैक्ट्री नहीं है। शराब नहीं कहते उसको हम इंडस्ट्रियल अल्कोहल कहते हैं। हाँ, इंडस्ट्रियल अल्कोहल। उससे शराब भी बनता है। हाँ। है ना, उससे और भी मेडिसिन भी इस्तेमाल होता है। लेकिन बिहार सरकार ने उसको बैंड कर रखा है कि नहीं, हम यहाँ पे नहीं बनने देंगे, अल्कोहल भी नहीं बनने देंगे, लेकिन इंडस्ट्रियल अल्कोहल भी नहीं बनने देंगे। 5 फैक्ट्रियों को आज भी लाइसेंस्ड है, आज जो कि बना रही है बिहार में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, ऑर्डर से। हाँ। हमने भी एक्साइज डिपार्टमेंट से बात किया कि सर आप अगर इथेनॉल की सप्लाई नहीं, हम लोग क्या कर पाएंगे, क्योंकि आज 5-4 महीना हो गया। अच्छा, इसमें अल्कोहल बना सकते हैं? अभी तो नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। हाँ, उसके लिए हमें अटैचमेंट करना पड़ेगा। अटैचमेंट करना पड़ेगा। हमें और 5 करोड़ खर्चा होगा। 5 करोड़ लगेगा और अटैचमेंट लग जाएगा। हमें जो आप डिस्टरी देख रहे हैं ना, उस पर और भी कॉलम्स लगाने पड़ेगा 5, क्योंकि वो
मैन कंजम्पशन के लिए है, ये गाड़ियों के लिए है, वो आदमी को करना है, तो हम इसमें से और कुछ इम्प्योरिटी निकालनी पड़ेगी जो आदमी को नुकसान पहुंचाते हैं और प्योर करना पड़ता है उसके लिए। कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे अगर इस प्रकार का प्लांट बंद हो जाएगा बिहार में? तो देखिए, हम कमोबेश बिहार में समझिए कि 14 इथेनॉल प्लांट चल रहे हैं और 14 इथेनॉल प्लांट पे सब असर है, सब पे असर है। तो एक प्लांट में लगभग, जैसे मेरे प्लांट पे से जो आश्रित हैं करीब 600 से 700 लोग आश्रित हैं जो परमानेंट हैं, कुछ अलग से भी हैं। इस तरह से 14 में कैलकुलेट कर लीजिए तो मोटा मोटी समझिए कि 20,000 के आसपास लोग आपके प्लांट में इंगेज मिलेंगे जो कि बेरोजगार हो सकते हैं अगर प्लांट नहीं चले तो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे? ये मतलब कि इनडायरेक्ट उनकी फैमिली भी तो उस पर डिपेंड है ना, एक आदमी पे 5 लोग फैमिली। नहीं, वो तो जॉब करने वाले हैं। ये तो जो टैंक है, ये टैंक बनाने वाले लोग हैं। हाँ, वो है ना, तो स्टोरेज बना रहे हैं, तो फैक्ट्री लगा रहे हैं, मशीनरी पे काम कर रहे हैं, मेटेरियल से काम कर रहे हैं। वो काफी, एक प्लांट जब लगता है ना तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें लगती हैं। देखिए, उसके बगल में होटल चल रहा है, रेस्टोरेंट चल रहा है। एक कंपनी जो है डायरेक्ट जॉब 1 प्रोड्यूस करता है तो इनडायरेक्ट जॉब 9 प्रोड्यूस करता है, बहुत सारे 9 गुना ज्यादा, तब जाके जो है 100% जॉब प्रोड्यूस होता है एक कंपनी के द्वारा। तो डायरेक्ट अगर 20,000 लोग जो है बेरोजगार हो रहे हैं तो इनडायरेक्ट 2 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो बिल्कुल उस बात से रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं, बहुत सारी लिंक रहती है चीजें। तो अब चूंकि हम लोग की सरकार से इतनी मांग है कि चूंकि भारतवर्ष में बिहार को एक अलग नजरिए से देखिए, क्योंकि बिहार में किसानों की धरती है। देखिए, इथेनॉल मैं नहीं बनाऊंगा, कुछ मुझे नुकसान नहीं है। आज बिहार के मक्का किसानों के हाल है। अब देखिएगा, मक्का खरीदार नहीं है। मक्का का दाम, सरकार ने बहुत मक्का उत्पादन कराया था। अब जैसे पूर्णिया एरिया में जाएंगे तो वहां पहले मक्का का उत्पादन 30 लाख मीट्रिक टन था। जब इथेनॉल आया ना तो सरकार ने मक्का लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया, मक्का लगाओ, खूब कैंप हुआ, हमने बीज बांटे। आज मक्का 60 लाख मीट्रिक टन बिहार में हो रहा है, खरीदार नहीं है, क्योंकि हम खरीदते थे। जब हम खरीदना बंद कर दिए तो किसान कहां जाएंगे? आज मक्का कीमत मार्केट में 15-16 रुपया हो गया, जबकि अभी सीजन नहीं है। मक्का का सीजन कब आएगा? मई में। इस बार सीजन आएगा तो मक्का का किसानों का बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि मक्का का खरीदार नहीं रहेंगे। मक्का का मार्केट में कीमत 12 से 14 रुपया हो जाएगा, इतना नुकसान गिर जाएगा ना, क्योंकि कोई खरीदार नहीं है। आखिर मान लेते हैं मक्का कौन लेगा? कुछ फीड पंप वाला से लेते हैं, कुछ पोल्ट्री फीड्स वाले लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कंज्यूम हम लोग करते थे। मेरे प्लांट में पर डे 234 टन मक्का लगता था। 234 टन पर डे। और हमारे इसे यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स हैं। 22 प्लांट है टोटल बिहार में, बहुत सारे प्लांट्स और बड़े बड़े कैपेसिटी के हैं। जैसे पटेल एग्री है तो हमसे वो 2.5 गुना बड़ा है। गढ़हनी में बिहार डिस्टिलरी है, हमसे 6 गुना बड़ा है। तो समझिए 6 गुना ज्यादा वो मक्का लेता है ना। तो उसमें बिहार के किसानों को फायदा हो रहा था। दूसरा की और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे एफसीआई राइस से बनाना है, तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि हमारे बिहार को फायदा हो, बिहार के किसानों को फायदा हो। तो एफसीआई राइस से अगर बनाते होंगे तो बिहार के किसानों को फायदा होता होगा? नहीं होता है ना। तो फिर क्या होता है? मैं आपको एक चीज बताऊंगा, एक चीज बताना चाहता। एफसीआई का जो राइस है, जो बिहार में पैक्स सिस्टम है, बिहार में एफसीआई राइस नहीं खरीदता है, रिक्रूटमेंट नहीं करता। यहाँ पर स्टेट फूड कॉर्पोरेशन है, एसएफसी, वो परचेज करता है और वो हमें नहीं देता, वो फ्री बांटना है, जो भी करना है। तो हम एफसीआई लेते हैं। एफसीआई में राइस आता है बिहार में, वो दूसरे राज्यों से आता है। कहां से आता है? जैसे पंजाब, हरियाणा, दूसरे राज्यों से आता है चावल। और वहां वो चावल हम लोग को मिलता है। मेरा लगातार चावल लेते हैं ना। मैं अभी तक हम बिहार से नहीं भी तो कम से कम 10,000 टन चावल उठाए हैं। हाँ, एफसीआई से मिला है मुझे। तो सब बाहर का चावल है, तो वो हमारे किसानों को फायदा नहीं हो रहा है। अब समझिए कि इस साल मैं सुन रहा हूं कि पैक्स जो है यहाँ पर 10% चावल नहीं उठाया और पंजाब में 80% उठाया। वो चावल हमें आ रहा है पंजाब से आ रहा है। मतलब 80% पंजाब वाले पैक्स वाले जो है चावल उठा रहे हैं और बिहार वाले 10% भी नहीं उठा पा रहे। इसलिए उठा रहे हैं कि उसकी कंजम्पशन नहीं है, सरकार को नहीं चाहिए, क्या प्रॉब्लम है। जबकि अगर कहता सरकार तो हम लोग लेते ना। नहीं, मुझे जहां तक जानकारी है कि यहां से जो है पंजाब के किसान जो है ट्रक भेजते हैं यहाँ पे। हरसिद्धि मार्केट है, पूर्णिया मार्केट है, दरभंगा मार्केट है, मुजफ्फरपुर मार्केट है।
तो वहां से ट्रक भेजते हैं और यहाँ पे 17-18 रुपया केजी जो है राइस मिल जाता है, और यहाँ से लेके जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज प्रति क्विंटल जो है उनका 2 रुपया 1 रुपया जो भी बैठता है, और वहां पे जाके पंजाब में जो है वही राइस जो है 23-24 रुपया प्रति क्विंटल बेच देते हैं एफसीआई को। हाँ, और वो फिर वही राइस जो है एफसीआई के ट्रक में जो है या एफसीआई के ट्रेन में जो है यहाँ आ जाता है। यानी ओवरऑल जो है बिहार के किसानों का कमर तोड़ के जो है वो चावल जो है पंजाब चला जाता है, और फिर वहां पे के किसानों को जो है प्रॉफिट देके वो चावल जो है बिहार के इस इथेनॉल प्लांट में आ जाता है। अब उतना में वर्किंग नहीं था, तो हम लोग देख रहे हैं कि चूंकि मेरा था कि हम लोग का मकसद ये है कि बिहार के किसानों को फायदा हो, बिहार के लोगों को फायदा हो, बिहार में रोजगार की सब जरूरत है, क्योंकि बिहार एक उद्योग की धरती है। अच्छा, आपके अलावा कोई आगे क्यों नहीं आया? 14 इथेनॉल प्लांट के अलग अलग सब लोग आगे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ। बाकी सारे लोग आगे हैं, सब लोग ने इंटरव्यू दिया, सब लोग लेटर लिखे हैं, दे रहे हैं इंटरव्यू, बिल्कुल इंटरव्यू दे रहे हैं, लेटर भी लिखे हैं। हाँ। सब लोगों ने, सब हमारा एसोसिएशन है, इथेनॉल एसोसिएशन है हमारा, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, बिहार इथेनॉल एसोसिएशन है, हम तो उससे प्रेसिडेंट भी हैं, और लगातार हम लोग उसके लेटर भी लिख रहे हैं। सब लोग साइन करके लेटर लिख रहा है, हर जगह लेटर गया हुआ है, सब लोग का लेटर गया हुआ है, एक एक आदमी का लेटर गया हुआ है, और सब लोग बात कर रहे हैं। सभी का प्लांट देखिए कॉमर बेस। आप लोगों का मांग क्या है? हमारी इतना ही मांग है कि हमारे बिहार के जितने भी इथेनॉल प्लांट है सबको 100% इथेनॉल के लोकेशन की जाए, 100% इथेनॉल का लोकेशन किया जाए केंद्र सरकार के द्वारा। हाँ। दूसरा, नहीं अगर कर पाते हैं तो बिहार सरकार से मांग है कि हमें ईएनए बनाने के लिए अलाउ किया जाए, हमें ईएनए बनाने के लिए अलाउ किया जाए, कि चूंकि बिहार में उद्योग रहे, इसमें पक्ष विपक्ष नहीं, सभी के फायदा के लिए बिहार हमारा रहेगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे। हम बिहारी तभी कहला पाएंगे गर्व से कि हमारे जब पेट भरेगा और हमारे लोगों का पेट भरेगा। हम बिहार की चिंता हम बिहारी ही कर सकते हैं, कोई हमारा चिंता करने गुजरात से या महाराष्ट्र से नहीं आएगा, एक बिहारी ही कर सकता है। ये मेरा मांग है कि बिहार को और बिहार के नेताओं को इस बात को समझना चाहिए कि बिहार अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको सपोर्ट करें, आप अपने पार्टी पक्ष में सपोर्ट करें। अच्छा, बाई प्रोडक्ट क्या क्या होता है इथेनॉल का? हमारे यहाँ जैसे कि इथेनॉल के अलावा डीडीजीएस निकलता है, जिससे कैटल फीड बनता है, उससे हम लोग क्या उससे बाय प्रोडक्ट है, कैटल फीड चला जाता है। फिर CO2 निकलता है, जिससे CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे CO2 का बिहार मार्केट नहीं था, हालांकि अब कुछ मार्केट्स आ रहे हैं जो कि हम हवा में उड़ा देते थे पहले CO2, तो हम उसको बनाते हैं। तो 2 बाय प्रोडक्ट है इसका, CO2 और डीडीजीएस निकलता है। 2 बाय प्रोडक्ट है। पता है गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने का बाय प्रोडक्ट क्या क्या है? एक ईडी है, एक सीबीआई है, एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने का ये बाई प्रोडक्ट है। खैर सरकार देखिए, अब चूंकि हम लोग तो बिजनेस करते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट के साथ करते हैं, और चूंकि अपनी बात कहने का हक सबको है, और चूंकि हमारी समस्या है तो मैं कहूंगा तो कहां जाऊं। अगर हम तो लेटर लिख चुके हैं, आपने देखा होगा मैंने सबको लेटर लिखा है, पीएम साहब के अभी से भी जवाब लेटर आया है, हमने ये लेटर दिया है सारे पेट्रोलियम कंपनियों को। ऐसे देखिए सबको सीसी में रखा गया है, देखिए सभी को कॉपी दिया गया है, ये लेटर भेजा गया है। यहां तक हमने ये माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लेटर गया हुआ है, सभी को हम लोग खत लेटर दे रहे हैं, पत्र दे रहे हैं। तो क्या है कि चीजें हैं, हम लोग सभी को लेटर दे रहे हैं, सबको सूचित भी किए हैं, बात भी हो रही है, मिल भी रहे हैं कि मैं बिहार को, हम किसी का विपक्ष नहीं है और नहीं मैं सरकार के, देख बिहार बहुत अच्छा, बिहार सरकार हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, काम भी कर रहा है, बात भी उठा रहा है, क्योंकि यहाँ बिहार सरकार, मुख्यमंत्री जी ने लेटर लिखा मोदी जी को। अब चूंकि मुख्यमंत्री तो नहीं लिखा, लेकिन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट लिखना चाहिए, हाँ लिखना चाहिए था। अभी उद्योग मंत्री कौन है? अभी माननीय दीदी जायसवाल जी हैं, उन्होंने लिखा? उन्होंने तो नहीं लिखा अभी तक, हाँ बोले कि मैं बात करूंगा दिल्ली में। तो दिल्ली में बात क्या करेंगे? एक लेटर, सेक्रेटरी साहब ने लेटर भेजा था। हाँ। इसके जो पहले सरकार में जो सेक्रेटरी थे मिहिर कुमार सिंह, उन्होंने बजाबते बिहार सरकार से लेटर जा करके बाई हैंड पेट्रोलियम सेक्रेटरी को दे के आए थे, और उन्होंने ही हमारी मीटिंग फिक्स कराई थी दिल्ली में। अच्छा, हरदीप पुरी का भी बिहार आए हैं? अब तो मुझे उतना होश आए होंगे पक्का, हाँ। गुरुद्वारा आए होंगे तो यहाँ आते होंगे, गुरुद्वारा आए होंगे तो यहाँ। अच्छा, आपके प्लांट में जो है बहुत सारा वीडियो बना है अंदर, क्या चीज के लिए बना था? चुनाव के समय में? हाँ नहीं, चुनाव के, देखिए बिहार एक ग्रो स्टेट था, तो पार्टियां उसकी फायदा लेती हैं। हाँ। क्योंकि उद्योग बिहार में, ये नहीं कहूंगा बिहार उद्योग नहीं लग रहा है, बहुत सारा उद्योग लग रहा है। इथेनॉल एक अलग चीज है, क्योंकि इथेनॉल में समस्या हुई है, बाकी चीज अच्छी चल रही है। बिहार की पॉलिसी गड़बड़ नहीं है, बिहार में उद्योग की अच्छी पॉलिसी है, देश से अच्छा है।
देश से भारत से अच्छा है। चलिए लोग हाँ, नहीं, ये कमेंट करके बताएंगे। चूंकि हम चूंकि देखते हैं, चूंकि आपको सब्सिडी टाइम से मिल वो जाता ठीक है, वो कमेंट करके लोग बताएंगे सब्सिडी कितना मिलता है, कैसे मिलता है। मैं ये नहीं कहूंगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं बिहार में तो आप बताइएगा कि आप लोगों को सब्सिडी किस प्रकार से कैसे मिलता है। हाँ, आगे मतलब देश से अच्छा है बिहार का पॉलिसी। इथेनॉल पॉलिसी भी अच्छा था, तभी बिहार में ज्यादा लोग आए। क्योंकि बाकी ये नहीं कहूंगा कि गड़बड़ था। केंद्र सरकार, ये दिक्कत केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार अगर हमें चाहता तो हमें अलाउ कर सकता था। और हमारे साथ चूंकि हम लोग कोर्ट भी गए, देखिए इसके लिए कर्नाटक हाई कोर्ट में केस भी हुआ है और हम लोग केस जीत भी गए। हमारा जो इथेनॉल प्लांट जो था जिसको दिक्कत हुआ उन्होंने केस किया प्लांट ने। हम लोग बिहार में केस अभी तक नहीं किए, लेकिन कर्नाटक में केस फाइल हो गया। तो अब उसके लिए गवर्नमेंट हायर बेंच में चला गया, डबल बेंच में, वहां भी जीत गए हम लोग। और वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। समझिए कि इतनी लड़ाई चल रही है छोटी सी बात के लिए। भाई हम तो मतलब कि हम चाहते हैं विकास करना और गवर्नमेंट चाहता है कि सिंगल बेंच, डबल बेंच, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। आपको हमने इंडस्ट्री इसलिए नहीं लगाया था। देखिए हमें इतना पैनिक होने के लिए फैक्ट्री नहीं लगाए थे। अगर हमें पहले पता होता तो हम लगाते ही नहीं, कुछ और काम करते। क्यों इसे पड़ नहीं जाते। आज जो हालात मेरा है, आप मनीष जी आप प्लांट जाएंगे ना, लड़कों का दर्द देखेंगे। जब मेरा दर्द अलग है ही, उन लोगों को डर लगता है कब प्लांट बंद हो जाएगा, कब हमारी नौकरी चली जाएगी। देखिए मैं तो कहीं और काम कर लूंगा, मैं तो कुछ और भी काम कर लूंगा, मेरा क्या है। लेकिन मेरा चिंता होता है उन लोगों का जिनको वहां दाल रोटी चलता है, जिसको तनख्वाह मिलता है, जिसके परिवार चलते हैं, उनका। लड़के जब मैं बीच में 25 दिन प्लांट बंद किया था, लड़के फोन करते थे, उनके परिवार से एक लड़का सुसाइड कर लेगा सर, ऐसा हालात था। एकदम रो रहे थे लोग, कराह रहे थे कि मैं कहां जाऊं। हम लोग बाहर से आ गए। सरकार से सीसी में बिहार सरकार को भी रख के क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं नहीं कहूंगा बिहार सरकार से नहीं कि सीसी में बिहार सरकार को करना है, कहना है केंद्र सरकार से। जैसे ईमेल करते हैं ना हम लोग, किसी को मेल करते हैं सीसी में। हमें तो माननीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है कि बिहार को अलग से देखा जाए और बिहार के उद्योग को बचाया जाए, इथेनॉल उद्योग को। और चूंकि हम कुछ और नहीं बना सकते, हमारे बारे में कुछ सोचा जाए और कुछ बताया जाए हम करें क्या। अगर कुछ ना कुछ बताया जरूर जाए कि हमें क्या करना है। हमें प्लांट चलाना है या प्लांट बंद करना है। कुछ न कुछ कहीं ना कहीं निष्कर्ष पर हमें जाना है। क्योंकि 4 महीना हो गया, 4 महीना से हम दुविधा में जी रहे हैं। 4 महीना कम नहीं होता, मतलब कि 4 महीने मतलब 120 दिन। 120 दिन से हम लोग ग्रसित हैं, परेशान हैं और लगातार कब तक परेशान रहेंगे हमें पता नहीं। और नीतीश कुमार जी से बिहार सरकार से आग्रह है कि इसमें हस्तक्षेप करें, हस्तक्षेप करें। अब नहीं करेंगे तो नहीं होगा, हस्तक्षेप करना पड़ेगा क्योंकि बात बिहार की है। जब देखिए कोई अपनी स्टेट से, हमारे चूंकि रिप्रेजेंट आप करते हैं, हम आपको अपना मुखिया मानते हैं, हम आपके रहमो करम पे रहते हैं यहाँ पे बिहार में, तो आपको हमारी सुननी पड़ेगी, हमारी बात केंद्र में रखनी पड़ेगी। चलिए, ठीक है, जय हिंद।